हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम में सीरीज या सम का बात होगा। किसका? तो आज स्पेशल में तीसरा टाइप, ऐसे में चौथा। एक पढ़ा है सिंपल समेशन, दूसरा अगर नंबर जो है न्यूमरेटर में हो, तीसरा पढ़ा है नंबर डिनोमिनेटर में हो, और चौथा है कि अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अगर देखिए यहाँ एक बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है और दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, दोनों का अगर इनटू हो तो उसको बनाने का एक मेथड अलग होता है। ऐसे तो अलग अलग तरीका होता है। पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो इसका NC0 लिखा हुआ है, NCR लिखा हुआ है, जो नीचे दिया हुआ है उसको देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, जो इसमें लिखते हैं NCR, R को बहुत बुक लोअर सफिक्स लिखते हैं, लोअर सफिक्स। कुछ बुक सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये हुआ ऊपर वाला होता है सुपर सबस्क्रिप्ट, नीचे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और कुछ लोग, कुछ राइटर आर्गुमेंट भी बोलते हैं। जो समझिए, न आता है तो नीचे वाला बोल के लोग निकल जाता है, लेकिन कुछ आना चाहिए आपको बोलने। तो NCR समझ गए। अब देखिए हर एक जो यहाँ लोअर सफिक्स है या सबस्क्रिप्ट है, जो लोअर सफिक्स सब में देखिए यहाँ 0 है, R है। इसमें पहचानने का तरीका होता है कि या तो डिफरेंस दोनों का निकालिए या ऐड कीजिए दोनों को, करके देखना है। पहले हम ऐड भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में डिफरेंस। अभी हम दोनों का डिफरेंस करें, यहां देखिए इस दोनों का डिफरेंस करिए तो R होगा। इस दोनों का डिफरेंस करिए, R+1 में से 1 माइनस कीजिएगा तो R होगा। इस दोनों का डिफरेंस करिए तो R होगा। यानी यहां से यह पता चला कि डिफरेंस जो है वो R है सब जगह, मतलब फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्या है, टेक्निक क्या है वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो एकदम जल्दीबाजी का मेथड होता है। बहुत जल्दी अगर बनाना चाहते हैं आप, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका जनरल टर्म निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। फर्स्ट मेथड बता रहे हैं जो कि एकदम जल्दी में आपको अगर बनाना है, तो इसका आपको फर्स्ट मेथड है कि इसका जनरल टर्म निकाल लीजिए। जनरल टर्म ये कह रहे हैं, जनरल टर्म कैसे निकलेगा देखिए। जनरल टर्म ये हुआ हम लोग का फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म हुआ। तो उसी तरह जनरल टर्म हम TR निकाल लेते हैं। पीछे लगातार हम TR ही निकालते हैं। TR+1 लिखा जाता है, बाइनोमियल थ्योरम में यूज किया जाता है। ऐसे TR भी लिखते हैं। TR हम लिखने जा रहे हैं। अभी देखिए TR नहीं लिख सकते इसलिए कि R जो लेटर है वो पहले से यूज है, इसलिए TR न लिख के हम लोग जनरल टर्म क्या करते हैं, TK लिख रहे हैं। TK। अब देखिए TK क्या लिखेंगे। T1 है तो यहाँ 0 है, T2 है तो यहाँ 1 है। इसका मतलब है देखिए 1 है तो 0, 2 है तो 1। इसका मतलब K है तो यहाँ क्या होगा, K-1। एक तो बात हम लिख दिए। इनटू में, इनटू तो होगा ही, चूंकि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का इनटू है, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो हर एक टर्म में दिखा हुआ है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है और ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इस सबको क्या बोलते हैं? बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो अभी फर्स्ट लिखा गया। अब देखिए सेकेंड में n तो गारंटी है कि होगा ही होना है,
n तो होना ही होना है। अब सेकेंड में देखिए क्या है, फर्स्ट में r है, सेकेंड में r+1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ 2 है, इसका मतलब r तो रहेगा ही रहेगा, और +3 है तो 2 है, तो k है तो यहाँ क्या होगा, k-1। फर्स्ट मेथड यही है। अब कोई भी क्वेश्चन में ये यूज कर सकते हैं। सबसे पहले TR निकाल लीजिए, और निकालने के बाद ये दोनों को जोड़ने पर k खत्म हो जाना चाहिए। k देखिए यहाँ अभी खत्म नहीं रहा, तो हम क्या करें, एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम में, NCR = होता है NC n-r। हम वही इस्तेमाल अभी कर देंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NC, और ऊपर वाला जो है n अपर सफिक्स या सुपर सब्सक्रिप्ट, यानी इसमें से हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला को माइनस कर दे रहे हैं। कर दिए, क्या है, क्योंकि हमको के दोनों को, देखिए कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, इसको और इसको दोनों को ऐड करने पर, अगर ऐड करें तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम जो आप लिखे हैं जनरल, उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ के होना चाहिए। कंसेप्ट यही है, के नहीं रहना चाहिए। तो के तभी रहेगा जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे अभी, फिर इंटू बाकी है NCR+k-1। अब क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। इंडेक्स भी बोलता है इसको, अपर सफिक्स भी बोलते हैं, सुपर सब्सक्रिप्ट भी बोलता है, या अन्य कुछ आ रहा तो बोली कि इस दोनों को, इस ऊपर को जोड़ दीजिए, तो क्या हुआ, 2n हुआ C। अब इसको ऐड करना है, n और इसको देखिए ये कितना है, n-k+1 है, अब प्लस r+k-1 है। k से k खत्म, 1 से 1 खत्म, क्या बचा जोड़ के, तो बचा क्या, n+r बचा। तो हम कितना लिख दिए, n+r बचा। आंसर ये हो गया। आंसर आप चाहें अगर तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आप अभी पढ़े हैं कि फॉर्मूला जो होता है ये लिखाता है, और इसी में से ये माइनस हो जाता है। कौन, अभी फॉर्मूला पर NCR = NCn-r, तो हम 2n रहने दें और 2n में से ही माइनस कर दे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2nc, 2n में से हुआ था n-r, यानी जो इसका आंसर हुआ वो आप लिख सकते हैं 2nc(n-r) भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2nc(n+r) भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल, ये तीनों आंसर दे सकते हैं आप एक साथ, सब बराबर है। आप फॉर्मूला आप यहां पे यूज हम लोग क्या कर दिए, ये एक फॉर्मूला यूज किए अभी, और एक फॉर्मूला और यहां इस्तेमाल किए हम अभी, कौन सा, ये लिख दे रहे हैं, NCR = होता है फैक्टोरियल n/r इंटू n-r। दो फॉर्मूला इस्तेमाल किए। कंसेप्ट क्या रहा, टीके निकाले और देखना है कि इसका डिफरेंस जो है, दोनों को डिफरेंस नहीं, ऐड करने पर हमको जो के हम माने थे नया, वो इंड कर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, और जब खत्म हो जाएगा उसी को दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाए। और ये ओरिजिनल मेथड नहीं है, ये जल्दीबाजी वाला मेथड है। जल्दीबाजी वाला मेथड ट्रिक शॉर्टकट कर लिए, इसी को आप स्पीड में बनाइएगा तो बहुत जल्दी लिख सकते हैं।
ऐसे यूट्यूब पर रहता है कि भाई 2 सेकेंड में बनाए, 2 सेकेंड में बनाने का नहीं, लेकिन आप कुछ कट कर सकते हैं, जल्दीबाजी में ये सोच सकते हैं, जैसे हम इतना धीरे धीरे बताएं आपको, उसको आप जल्दी करिएगा तो जल्दी बनेगा। देखिए अभी सबसे पहले इसका ओरिजिनल मेथड पर आते हैं। ये तो हुआ ट्रिक हो गया, फर्स्ट मेथड ट्रिक है ये ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको, ये ट्रिक के रूप में। देखिए इसका ओरिजिनल मेथड हम आते हैं। ओरिजिनल मेथड में भी 2 मेथड है। देखिए क्या है, कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले ये तो दिया हुआ रहेगा ही, कंसेप्ट है कि अगर डिफरेंस जो लोअर सफिक्स है उसका डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्सेस इज कांस्टेंट, अगर ये है तो आपको क्या करना है, एक पहले से लिखा हुआ है कितना 1 + x, देखिए पहले से लिखा हुआ है 1 + x लिखा हुआ है, 1 + x भी लिखना है और साथ में x + 1 का n भी लिखना है, दोनों का इनटू करना है आपको। 1 + x का भी n करना है और x + 1 का भी n करना है, और इसी को दोनों को इनटू करके दिखाते हैं। ये कहां से आया है वो पता चल जाएगा आपको अभी। तो 2 तरीका है। देखिए इनटू जो है बहुत स्टूडेंट को किस तरह इजी लगता है, दोनों बता दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे इजी लगता है, देखिए जैसे लिखा और हम गए और ये लिख दिए। अभी सबसे पहले किसके बदले 1 + x के बदले लिख दिया, और x + 1 के बदले भी हम यहां लिखेंगे। अभी क्या, तो आप जानते हैं कि लिख सकते हैं nc0 × x⁴n + nc1 × x⁴n-1, और इसी तरह बढ़ेगा प्लस NCN और x⁴0। ये हम 2 लिख दिए। लिखने के बाद हमको मेन काम क्या है मेरा, देखिए इसको इनटू किए हैं। कंसेप्ट देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या है कि अगर डिफरेंस लोअर सफिक्स का कांस्टेंट रहा तो 1 + x भी लिखना है और x + 1 भी लिखना है, केवल रिप्लेस कर देना है या इंटरचेंज कर देना है। 1 को x की जगह x की जगह और लिख के देखिए इसको इनटू कीजिएगा तो ये आएगा 1 + x के पावर 2। मेन है इधर इनटू करना। देखिए अभी NC0 है इसमें, इधर से अभी ये फर्स्ट टर्म है मेरा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अभी देखिए T2 है तो NC1 है, T1 है तो NC0 है। तो आप पहले से सीख चुके हैं, आपको पहले से यार थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। पहले से आपको पता है कि अगर ये T2 है अगर, तो कहीं ना कहीं
अगर हमको टी आर प्लस वन कोई पूछे, आर प्लस वन टर्म अगर कोई पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि एन तो लिखाएगा ही, सी आर लिखाएगा। क्या है कि T1 है तो 0 है, T2 है तो 1 है, तो R प्लस 1 है तो NCR है, और x के पावर कितना होगा, n माइनस आर होगा। और इसी तरह बढ़ के प्लस NCN होगा, NCN होगा, और x टू द पावर 0 होगा। दो टाइप के स्टूडेंट, एक इंटू इस तरह करते हैं, एक है सामने सामने इंटू करते हैं। हम दोनों बता दे रहे हैं, आपको ये भी इजी लगेगा। हमको क्वेश्चन में देखिए क्या है, NC0 के साथ NCR है, तो देखिए तो NC0 इसमें क्या है भाई, इसमें है x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट, और इसका इंटू करना है किससे, इससे। करिए, पहले कर लेते हैं, NC0 इंटू NCR हो गया। आई है क्या, NC0 किसका है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, ये क्या है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, और इधर से कितना है, इंटू x टू द पावर n माइनस आर का कोफिशिएंट है, हो गया। फिर हम दिखा रहे हैं कि कहां से आया है ये। फिर अभी देखिए NC1 कौन है, ये, और NCR प्लस 1, अभी अगर हम इसमें TR प्लस 2 करें तो इसका लिखाएगा NCR प्लस 1, और x टू द पावर लिखाएगा TR प्लस 2, x टू द पावर लिखाएगा n माइनस आर माइनस 1, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, NCR प्लस 1, तो NCR प्लस 1, तो हम क्या करते हैं, अभी देखिए हम लिख रहे हैं NC1, यहाँ का NC1, और उधर से इंटू कर रहे हैं किसका, NCR प्लस 1 के साथ, NCR प्लस 1 इंटू में x क्या लिखाएगा, यहां से देखिए, यहां से x का पावर कितना है, 1 है, जो कोफिशिएंट लिया है इसका, तो x टू द पावर 1 इंटू में यहां से कोफिशिएंट कितना है, x टू द पावर n माइनस आर प्लस 1, यानी अगर इसको इंटू कीजिएगा तो n माइनस आर का ही कोफिशिएंट होगा। ऐसा बहुत कोफिशिएंट होगा, हम सब ना लिख रहे हैं। अब देखिए हम बढ़ा रहे हैं एक लाइन और, अगर कहा जाए कि 1 प्लस एक्स के पावर 2n है, इधर NC0 इंटू NCR प्लस, चूंकि दोनों को इंटू कीजिएगा, इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो x टू द पावर n माइनस आर आएगा। इसमें भी दोनों को इंटू कीजिएगा तो आप सुने होंगे कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 माइनस है, ये -1 है, -1 था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो n माइनस आर बचा। इसका मतलब कि इसका भी NC1 इंटू NCR प्लस 1 होगा, और ऐसा बहुत जो टर्म होगा, ऐसा करते करते अब हम लिखे नहीं, वहां है ही लिखा हुआ मेरा NCN माइनस आर इंटू NCN, ये किसका कोफिशिएंट है, तो यह है x टू द पावर n माइनस आर का। ऐसा बहुत होगा, लेकिन हमको अभी फिलहाल केवल इतना से मतलब है, यानी इसके एक्सपेंशन में ये जो कोफिशिएंट है किसका, x टू द पावर n माइनस आर का है। इसका मतलब है कि अगर हमको कोई कहे कि इसका सम बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, रियली में चूंकि आइडेंटिटी होता है तो कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल होगा। एक्सेस अभी कोई समझना चाहे कि कैसे, तब कोई कहे कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये तो आइडेंटिटी है। इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो x का कोफिशिएंट इक्वल आएगा। इसका मतलब कि ये जो है क्या होगा, तो होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कितना, n माइनस आर इन एक्सपेंशन ऑफ कितना
1 प्लस एक्स के पावर 2n। और कोफिशिएंट निकालने का एक ही टेक्निक होता है कि जनरल टर्म पहले मानते हैं। चूंकि T1 T2 हम मान चुके हैं यहाँ, तो हम जानबूझ के यहाँ जनरल टर्म TR+1 टर्म मानते हैं। ये अगर आपको देखना है तो जो कोफिशिएंट का वीडियो है वो जाके देखिए, पीछे कोफिशिएंट का वीडियो बाइनोमियल थ्योरम का एकदम पूरा कोफिशिएंट एक बार पढ़ाया हुआ है, छोटा से लेके बड़ा तक। तो हम TR+1 निकालते हैं 2NCR और x टू दी पावर r। चाहे अगर r यहाँ ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, pth कर सकते हैं TP+1। तो यहाँ क्या लिखाएगा p और यहाँ क्या लिखाएगा p। और कह रहा है कि इसी में क्या है x टू दी पावर n-r है, इसका मतलब p जरूर n-r के बराबर होगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ, तो कोफिशिएंट हुआ 2nc और इस p के बदले क्या लिखाएगा n-r। इसी को आप लिखते हैं 2nc n+r और इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n-r। यह है आपको सेकेंड मेथड। इसका एक थर्ड मेथड भी है। ये सेकेंड मेथड में क्या कंसेप्ट समझे कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो आपको 1 प्लस एक्स भी लिखना है और x+1 भी लिखना है और इसको इंटू कर देना है। हालांकि जो इंटू हम इस तरह किए हैं उसको बहुत लोग सामने सामने भी लिख के इंटू करते हैं, हमको यही इंटू ज्यादा अच्छा लगता है। NC0 में NCR से इंटू कर दिए, फिर NC1 में अगला में इंटू कर दिए और दिखे कि ये जो कोफिशिएंट है वो रियली में x टू द पावर n-r है, तो सीधे गए और x टू द पावर n-r कर दिए किसके कोफिशिएंट में 1 प्लस x टू द पावर 2n के कोफिशिएंट में कर दिए कितना x टू द पावर n-r का कोफिशिएंट निकाले, हम लोग का बन गया। अब देखिए एक मेथड और है इसमें। देखिए एक मेथड जो थर्ड मेथड है, आपको ये बात कर रहे हैं। थर्ड मेथड है कि अगर इस तरह का काम है तो आपको क्या करना है कि 1 प्लस एक्स जो लिखा हुआ है ना, 1 प्लस एक्स या x+1 लिखा हुआ है, उसमें रिप्लेस कर दीजिए x को 1/x से इंटू कर दीजिए। बस यही कंसेप्ट है इसका। आप 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है उसको x+1 भी कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, उससे भी बनेगा। जैसे अभी 1 प्लस एक्स मेरा लिखा हुआ है ऑलरेडी, कितना NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 x² प्लस NCn x/n। अभी क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है किससे, x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। देखिए तो क्या होगा 1 प्लस 1/x। ये जरूरी नहीं कि 1 प्लस एक्स हम निकाले हैं, x+1 भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जो रिप्लेस करेगा तो NC0 रह जाएगा और यहां NC1 है और x तो आप रिप्लेस होके 1/x हो गया, प्लस NC2 है और रिप्लेस होके 1/x² हो गया, प्लस NCn है रिप्लेस होके 1/x⁴n लिख दिए। अब क्या करना है, इस दोनों को इंटू करना है, करिए।
इसको भी इंटू कर लेते हैं हम लोग पहले, तो लिखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स बाई एक्स के पावर हो गया। अब बराबर इसको हम लोग इंटू करेंगे, इंटू किए और इसको भी इंटू करेंगे। कर दिया इंटू। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन क्या चाहिए, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया NC0 इंटू NCR, NC0 इंटू NCR। तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए NC0 लिए, NC0 ले लिए, ठीक है, इंटू करना है किससे? NCR से। तो देखिए, तो इसमें NC0 है, NC1 है, NC2 है, NCR तभी आएगा, NCR आने का मतलब है 1 बटा एक्स टू दी पावर कितना R आएगा। तो हम यहां ले लिए NC0 और यहां ले लिए NCR। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि किसका कोफिशिएंट है भाई, तो ये है किसका कोफिशिएंट? एक्स टू दी पावर 0 का। ये किसका है? एक्स टू दी पावर 0 का। और वो कोफिशिएंट किसका है? एक्स टू दी पावर किसका है? -R का, प्लस। देखिए, अब हमको क्या करना है? NC1 इंटू R प्लस 1। NC1 है कौन? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। NC1 को नहीं, ये है, तो हम लिख दिए NC1। NC1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स टू द पावर 1 का, ठीक है, एक्स टू द पावर 1 का कोफिशिएंट है, इंटू हमको क्या चाहिए? NCR प्लस 1 चाहिए, NCR प्लस 1 चाहिए। NCR प्लस 1 किसका होगा? तो देखिए, इसमें एक्सपेंशन में NCR प्लस 1 करिएगा तो 1 बटा एक्स टू द पावर R प्लस 1 लिखना होगा। तो ये किसका कोफिशिएंट है? 1 बटा एक्स टू द पावर R प्लस 1 का। ये दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों को इंटू अगर कीजिएगा, एक्स टू पावर 1 इंटू एक्स टू पावर -R माइनस 1, तो सॉल्व करके क्या आएगा? एक्स टू द पावर -R, क्योंकि 1 और 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये भी घूम फिर के वही हुआ। ऐसा सिमिलरली सेम, इसका मतलब है कि NC0 इंटू NCR प्लस NC1 इंटू NCR प्लस 1, जो ये आ रहा है कोफिशिएंट सब किसका आ रहा है? एक्स टू द पावर -R का आ रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n बाई एक्स टू द पावर n। इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं आप, इसका मतलब कि NC0 और होगा, हमको और से मतलब नहीं, हमको तो मेन इतना काम है। NC0 इंटू NCR प्लस NC1 इंटू NCR प्लस 1 प्लस NCN माइनस R इंटू NCN। वो क्या है? ये रियली में यह है, इसमें क्या है? यह है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -R इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स टू द पावर -n इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 2n। इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -R। रूल होता है कि जो यहां रहता है ना, वो डिवाइड हो जाता है किससे? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर। इसको लिख सकते हैं
एक्स टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर n माइनस आर, ऊपर जाता है तो माइनस n प्लस n हो जाएगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना 1 प्लस एक्स के पावर 2n। अब ये सीखा है कि इसका आंसर जो होता है क्या होगा 2n c n माइनस आर होगा, यानी सेम आंसर आ गया। तो अभी आप एक तरह से 3 मेथड सीखे, एक मेथड ये सीखे, ये पहला मेथड सीखे, थर्ड मेथड सीखे, और ये आपको मिला ये मिला आपको सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मिला, और इधर से ये रहा फर्स्ट मेथड जो ट्रिक था। 3 तरीके से आप इसको आप सीख गए। ऐसे तो ये सब बहुत कम लोग करते हैं, जल्दीबाजी में इसको दूसरे तरीके से सब लोग बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन मिला ये तो टेक्निक है ही, एक जल्दीबाजी में भी लिख देते हैं, सीधे इस तरह सोचते हैं कि जैसे अभी देखिए हम जल्दीबाजी में एक और सोच के बताते हैं आपको। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा क्वेश्चन यही था। देखिए कैसे सोच लेता है लोग। अगर आप एक्सपेंशन जानते हैं NC0 इंटू NC1 इंटू NC2 इंटू है, यानी सब का जो फर्स्ट, अभी सब जगह 2 कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, जो फर्स्ट है NC0 क्या है, या NC1 या NC2 या NC3 क्या है, ये अगर ये पता कर लिया NC0 क्या है, तो एक्सपेंशन में NC0 x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। ये इसी से सब पता कर लेता है कि 1 प्लस किसमें x के एक्सपेंशन में ये x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, और ये पता कर लिया कि कितना का कोफिशिएंट है x प्लस 1 में। एक बार में आप अगर ये पता कर लिए ये x टू द पावर 0 का है और ये कितना है x टू द पावर किसका है n माइनस आर का है। अगर एक बार पता चल गया तो सीधे ही दोनों को इनटू कीजिए और आंसर एक बार में निकाल लीजिए। ये तरीका होता है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट होइएगा तब सोचिएगा ऐसे। फिलहाल के लिए इसमें नहीं, थैंक्स।